हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी मित्र स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमारे वीडियो के टाइटल थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख के कई टोटके बताए गए और मैं अपने वीडियो में कई टोटके बता चुका हूं, जिनसे आप अपने कई प्रकार के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और समाधान संभव भी है। मोर पंख को सभी नवग्रहों का प्रतिनिधि माना जाता है। विशेष तौर पर मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी शुभ मुहूर्त में करने से सभी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। जो मोर है ना, इस पर कार्तिक जी जो है विराजमान होते हैं। मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माँ जो सरस्वती हैं, ये भी अपने बीड़ा में मोर पंख बांध करके रखती हैं। मोर पंख को काफी पवित्र चीज माना जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण किए हुए हैं। भगवान स्वयं धारण किए तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही उत्तम और पवित्र चीज है। ये हमें नकारात्मक शक्ति से बचाता है, हमें तंत्र बाधा से बचाता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप भी मोर पंख रखते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। चाहे धन संबंधी आपकी समस्या हो, रोजगार संबंधी समस्या हो, शत्रु से, राहु से या काल सर्प दोष है, आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने से छुटकारा पाने का आसान तरीका बताऊंगा। तो मित्रों, जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपके काम अटके हुए हैं या आपके मन में धन वैभव की इच्छा है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके काम अटके हुए हैं या आपके मन में धन वैभव की इच्छा है तो श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के मोर पंख की स्थापना जरूर करना। उसी दिन से धन संपत्ति में वृद्धि होना आरंभ हो जाती है। हम जो जानकारी बताते हैं, हम शास्त्रों से जानकारी बताते हैं, कुछ अनुभव किए हुए होते हैं और एक खुद का हमारे अनुभव किए हुए उपाय हैं। अगर राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के मोर पंख स्थापित करते हैं तो उसी दिन से आपको धन संपत्ति मिलना प्राप्त हो जाता है। आपके जो अटके हुए काम है तुरंत दूर हो जाते हैं। अगर आप शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति हैं या कोई शत्रु आपको निरंतर नुकसान कर रहे हैं, तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन मोर के पंख पर हनुमान जी की प्रतिमा के जो मस्तक हैं, इससे थोड़ा सा सिंदूर निकाल लेना और कोरे कागज से शत्रु का नाम लिख देना और नाम लिख करके काम जरूर करना। इससे आप तत्काल उसी टाइम में जला देना हनुमान जी का ध्यान करते हुए। जी हाँ मित्रों, इस उपाय से उस शत्रु का तत्काल नाश हो जाते हैं। हम जो उपाय बताते हैं इसलिए हम किसी को नुकसान करने वाले उपाय नहीं बताते, अपने स्वार्थ हित के लिए उपाय नहीं करना है। हम आप सब समझे, आप लोग इन जानकारी को समझे, इसलिए हम ये जानकारी उपायों को बताते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के, जैसे कि काल सर्प दोष लगा है, काल सर्प दोष बहुत ही खराब है, राहु के दुष्प्रभाव से कहा जाता है। इससे आप बचना चाहते हो तो मोर पंख अवश्य रखा करें, क्योंकि मोर सर्प का शत्रु है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु का बुरा असर है, वो असर नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हैं, 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डाल करके तकिए का अवश्य उपयोग करना चाहिए। तकिए में यानी कि 7 मोर पंख जरूर रखना चाहिए। अंतिम बात बताना चाहूंगा, नजर दोष से बचने के लिए नवजात शिशु के सिरहाने पर चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भर करके रखने से बच्चे को नजर दोष नहीं लगते। साथ ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जल्दी नजर लग जाते हैं, बड़ों को भी नजर लग जाते हैं, उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, चाहे ग्रह संबंधी परेशानी हो, तो चांदी के ताबीज में मोर पंख भर करके पहनने से हमारे आर्थिक उन्नति होती है, हमारे जीवन में चली परेशानी दूर होती है, धन आने का हमारे मार्ग खुलते हैं, हमारे मस्तिष्क जो है स्ट्रांग बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं ना मित्रों, आगे बढ़ने में, हमारे जीवन को हमारे जीवन की कष्टाचारी से दूर करने में काफी मदद करते हैं। आशा करता हूँ कि छोटे से वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।